उस विधवा के जीवन की बात को आप इस प्रकार से देखते हैं। उसके जीवन में थोड़ा सा आटा, उसके जीवन में थोड़ा से ही आटे की बात और थोड़ा सा तेल और कुप्पी भर में थोड़ा सा आटा था बोलकर हम देखते हैं। और वो कुछ लकड़ियों को बुन रही थी ताकि उस लकड़ियों को बुनकर वो एक रोटी पकाए और अपने बेटे के समय उसके बेटे के सम्मुख मिलकर वो खाए और अपना प्राण को छोड़ दूसरे दिन उसका प्राण को चला जाए। इस प्रकार की एक गहरी इस प्रकार के दुविधा की अवस्था में वो रहती थी, परंतु परमेश्वर ने उसकी उस अवस्था को बदलकर उसके जीवन को फिर से उभारा। और एलिया ने उसको एक प्रकार से आशीष देकर कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, तुम जो कह रही हो वो पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर आप लाओ, उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारे घर से ना तो वो आटा खत्म होगा ना तो वो तेल खत्म होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि वो प्रभु दयावंत है। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की बातें उसके साथ है। इसी के लिए परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार से बातें करता है। इसी एलिया के जीवन में 19वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो एक घोर प्रकार की निराशा आई उसके जीवन में, एक प्रकार की दुविधा आई। वो अपने आप को जीवन खत्म करने की बातों को करता है, एक निराशा उसके जीवन में आई। परंतु अब 18वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो ये अकाल की समाप्ति की बातें एलिया के पास पहुंची और अकाल समाप्त होने की बातें जब एलिया के पास पहुंचती है तो आपको इस प्रकार से कहता है कि तू चला, रथ लेकर तू चला जा, दौड़ जा, ताकि परमेश्वर जो है, रथ लेकर तू दौड़ जा ताकि परमेश्वर, क्योंकि कुछ दिनों कुछ समय के बाद एक भारी वर्षा होने वाली। मेरे साथ खोलिए पहला राजा 17वें अध्याय, उसके 41 को देखिएगा। पहला राजा 17वें अध्याय 41। फिर एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एलिया ने ये बात को देखा कि परमेश्वर उसकी कही हुई बातों को अभी बदलने पर है, क्योंकि परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया गया था वो समय नियुक्त किया हुआ खत्म हो रहा है। इसी के लिए आहब को इस प्रकार से कहता है कि तू क्या कर, तू मुझे परमेश्वर की उस बड़ी बारिश की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। मतलब एलिया ने अपने आत्मा में इस प्रकार से बारिश को आती हुई बारिश को उसने देखा, और उस आती हुई बारिश को देखने के बाद एलिया अपना सेवक आहब से इस प्रकार से कह रहा है कि उठ और जा। परंतु वचन में लिखा हुआ आहब तो खाने पीने के लिए चला गया, परंतु एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर मुंह के घुटनों के बीच किया। एक करमेल नामक चोटी पर एलिया चढ़ गया और वहां पर वो परमेश्वर को उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए लगातार धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने जो जो भलाई के कार्य किया है, उन सारी भलाई की बातों को लिए हमें और आपको परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देने की आवश्यकता है। एक धन्यवादित हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हृदय होता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है
कि परमेश्वर के लिए लगातार 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 धन्यवाद के हृदय के साथ रहना है। यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है, परमेश्वर हमें और ऊंचा करता है और परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा को लेना भी जानता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने इस एलिया को बता दिया कि एक बहुत बड़ी वर्षा को जो है वो देखता है। और देखिएगा उसमें इस प्रकार से वचन को लिखा हुआ है, पहला राजा का 17 का 46वें वचन को देखिएगा। पहला राजा का 17 का 46वें वचन में, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। जो एक रोटी और थोड़ा सा मांस खाया हुआ व्यक्ति एलिया, उसके अंदर परमेश्वर की ताकत इस प्रकार से हुई कि जो रथ लेकर जाने वाले अहाब से भी वो आगे दौड़ते गया। इसका मतलब परमेश्वर का अभिषेक या परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक उस एलिया के ऊपर इतना जबरदस्त हुआ कि वो इस अहाब से आगे दौड़ते हुए चला गया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। ये किस प्रकार का बल को परमेश्वर ने उसको दिया या किस प्रकार के बल की बात यहाँ पर परमेश्वर करता है। वो बल जो परमेश्वर के लिए जो रुकते हैं, जो परमेश्वर के लिए आशीष के लिए रुके रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक बल को देता है। इसी के लिए यशायाह का 40 अध्याय का 31वें वचन को अगर हम देखते हैं तो एक वचन उसमें लिखा हुआ है, यशायाह 40:31, यशायाह 40 और 31 में, यशायाह 40 अध्याय 31वें वचन में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं। परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर की ओर से जो बाट जोते हैं, सबसे पहली चीज परमेश्वर उनको नया बल देता है। ये नया बल मतलब क्या? हमारे जीवन की जो आशीष के दरवाजे बंद है, वे सारे आशीष के दरवाजों के ऊपर विजय को प्राप्त करना। शत्रु ने जो जो कार्य कर कर हमारे आशीष को चुराई है, उन सारे आशीषों के ऊपर यीशु के नाम से विजय को प्राप्त करना। या शायद कई साल से हम किसी बीमारी के चलते अपने आप को निराशा में या डिप्रेशन में खोए हुए हैं, परंतु यीशु मसीह के नाम से उस सारी आशीषों को प्राप्त करना, यह है नया बल। परमेश्वर इसी चीज के लिए हमको एक नया बल देता है। हमारी खोई हुई आशीषें, हमारी चुराई हुई आशीषें, शत्रु ने हमारी चुराई हुई जितनी कुछ आशीषें है, यीशु मसीह के नाम से उन सारी आशीषों को प्राप्त करना ही हमारे लिए एक बड़ी बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जगत में तुम्हें दुख होता है, परंतु धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। क्योंकि जगत को जीतने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। इस बात को आप और मैं कभी भी भूलना ना पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी के लिए एक नया बल को परमेश्वर ने एलिया को दिया। और ये नया बल कैसा था? उकाबों के समान उड़ने वाला नया बल था। उकाबों के जैसे परमेश्वर के कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ने वाला परमेश्वर का नया बल था। और वो श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे और चलेंगे परंतु थकित नहीं होंगे बोलकर ये शायद लिखता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के द्वारा जब हमारे जीवन में एक बल को हम प्राप्त करते हैं तो वो बल हमें थकाता नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से नए आशीष, नई बातों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा मदद करता है। इसी को मैंने कहा प्राप्त कर लेना।
इसी को मैं कहता हूं प्राप्त कर लेना। एलिया ने परमेश्वर के पास से वचन को प्राप्त किया, 3.5 साल तक बारिश ना होने वाला वचन को प्राप्त किया। परंतु याकूब बहुत सुंदर लिखता है 5:18 में। देखिए याकूब का पत्री 5:18, याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 18वें वाक्य में, याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 18वें वाक्य में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। भूमि फलवंत हुई, इसका मतलब 3.5 साल तक बांझ रहने वाली वो भूमि थी। लगभग 3.5 साल तक किसी भी प्रकार की अनाज उस जगह पे नहीं उपजा। मैं आज आपको एक बात को सिखा रहा हूं, आपके जीवन की आत्मिक बातें सूख गई होगी, या आपके जीवन की आत्मिक लेवल में उतार चढ़ाव क्यों ना हुआ होगा, या आप अपने आत्मिक जीवन को सूखा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस प्रकार से शत्रु को कहेंगे कि मैं शत्रु की सारी उस चुराई हुई सारी चीजों के ऊपर एक प्रबलता के साथ विजय प्राप्त कर कर आगे की ओर बढ़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो यहोवा निसी है, आपको और मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है, उस विजय देने वाले परमेश्वर के नाम से हम शत्रु के सारे हमारे जीवन की जो वार है उसको निकाल कर हम आगे की ओर बढ़ने वाले बनने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इस प्रकार का बल देने पाए, परमेश्वर हमें इस प्रकार का अभिषेक देने पाए, ताकि हम लोग नया बल प्राप्त कर कर इस एलिया की तरह दौड़ते हुए परमेश्वर के कार्य करने के लिए आगे की ओर बढ़ते जाए। और कभी हम थकित नहीं होंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे, कभी लज्जित भी नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर का अभिषिक्त हाथ हमारे ऊपर होने से प्रभु हमें एक विजय को दिलाता है। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर हमें एक बड़ी विजय को देने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े कार्य को करने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े आशीष की बातों को करने पाए। इसी के लिए हमें उस परमेश्वर के सम्मुख में रहकर उसकी बातों को पहचानने की आवश्यकता है। प्रभु करे हमें एक नया बल देकर प्रभावी रीति से शत्रु के सारे हथियारों को तोड़ते हुए परमेश्वर आगे के लिए ओर जाने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे कार्य के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। शत्रु ने हमारे जीवन में जो सारी चीज़ों को किए होंगे उन सारी चीज़ों को ऊपर हमें विजय प्राप्त करने के लिए और वो सारी चीज़ों को पाने के लिए परमेश्वर जो हमारे खुद की है, आज हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य का सहायता करो और मदद, यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।